Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्णा। Canto 3, chapter 23, shloka number 12 and 13. Maitreya uvacha priyayaah priyam anvichan kardamo yogam astitah vimanam kamagam shattas taryahi eva virachikarat. Maitreya continued, translation. O Vidura, seeking to please his beloved wife, the sage Kardama exercised his yogic power and instantly produced an aerial mansion that could travel at his will. ठीक है, तो दूसरा श्लोका भी पढ़ लेती हूँ. श्लोका 13. सर्वकामदुगम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वर्धि उपचयो दर्कम मणिस्तंभेर उपष्कृतम. Translation. It was a wonderful structure bedecked with all sorts of jewels, adorned with pillars of precious stones, and capable of yielding whatever one desired. It was equipped with every form of furniture and wealth, which tended to increase in the course of time. सबको ऐसा चाहिए होगा, है ना? ऐसा घर. मटेरियलिस्टिक लोगों को खुश हो जाएंगे अगर उनको ऐसा घर मिल जाएगा तो. ठीक है. So here now Maitreya is continuing and he is talking to Vidur ji. और यहाँ पर बोला गया है कि the sage Kardama was perfect in yoga. ठीक है. Kardama Muni, he was a devotee of Lord Shri Krishna and उनको क्या देना था? उनको अपनी वाइफ की इच्छा पूरी करनी थी. So as a result of real yoga practice, there are 8 kinds of perfection. So the yogi can become smaller than the smallest, bigger than the biggest, greater than the greatest, and lighter than the lightest. He can achieve anything he likes. He can create even a planet, and he can establish influence over anyone by mantra tantra also. So in this way, yogic perfection is achieved, and after this, one can achieve the perfection of spiritual life. So my question is to you, is it possible in this yuga? No, Mataji. We should be It is so not perfect. possible. कि पहले हम ये योगिक जी प्रभु जी. So it is not possible. पहले हम ये योगिक perfection achieve करें और उसके बाद में we aspire for spiritual life, because हम कलयुग में योगिक ये जो योगिक perfections है, we are not qualified to do this. Srila Prabhupada says कि हमारा योगिक क्वालिफिकेशन वो है कि हम भक्ति करें भगवान की. कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्. लेकिन यहाँ पे लिखा है, but this was not very wonderful also for Kardama Muni to create a mansion in the air.
तो कर्दम मुनि ने एक बड़ा सा 6 स्टोरी मैंशन अपनी वाइफ के लिए बनाया। उसमें बहुत जो लिखा हुआ है, bedecked with jewels, bedecked with pearls, जो उनके पिलर्स थे, सब डिस्क्रिप्शन इसके आगे जो श्लोकास हैं उसमें आपको इंट्रिकेट डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे, गार्डन्स, रिसोर्ट टाइप फीलिंग, जो भी हम मटेरियली सोच सकते हैं, कर्दम मुनि ने केवल अपने योगिक परफेक्शन से अपनी वाइफ के लिए बनाया, क्योंकि उनकी वाइफ ने, देवहूति ने ये मांगा था, to fulfill the desire of his beloved wife. He at once created the palace which is now described in the verses. ठीक है? तो एक बार एक बूढ़ी माता जा रही थी और उसके सिर पे बहुत सारे लकड़ी का एक बंडल था। तो वो चले जा रही थी, जंगल में चले जा रही थी। तो जब जंगल में जा रही थी वो थक गई और उसके सिर से वो लकड़ियां नीचे गिर गई क्योंकि वो थक गई। तो वहीं पर जंगल में छोटा सा नन्हा बालक आया, जो कोई नहीं पर भगवान स्वयं थे, और उन्होंने कहा, माता क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वो बुढ़िया ने कहा कि हाँ बेटा, आप ये बंडल मेरे सिर पे वापस रख दीजिए। तो कृष्ण, वो छोटा जो बालक था, उसने ये बंडल वापस उनके सिर पे रख दिया। आई थिंक कुंजेश्वरी माता जी समझ गई हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो एंड वो आगे चली गई। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि देवहूति के पास उसके पति थे जो स्वयं उनको भक्ति प्रदान कर सकते थे, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है ना। बट उन्होंने क्या डिजायर किया? उन्होंने डिजायर किया कि उनको एक बच्चा चाहिए और उनको उसके लिए एक प्रॉपर घर चाहिए, प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए, ये सब चाहिए। बट वो भक्ति भी मांग से, अब आगे के श्लोकास में भी आएगा कि वो रिपेंट कर रही है कि वो भक्ति ना मांगकर उन्होंने ये सब चीजें मांगी, है ना। तो इसी तरह से जैसे अभी जगन्नाथ रथ यात्रा गई है तो मुझे याद आया गुंडीचा मार्जनम के ऊपर कि ऐसे ही जो किंग इंद्रद्युम्न थे वो ऐसे जा रहे थे रास्ते से, तो सब उनको कहते थे यही है वो राजा जिसने जगन्नाथ मंदिर बनाया है, यही है वो राजा जिसने जगन्नाथ मंदिर बनाया। तो वो जब सुनते थे वो इतने हम्बल थे। ही वाज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग त्रिनादपि सुनीचेना। तो वो इतने हम्बल थे कि जब कृष्णा जगन्नाथ जी उनके सामने आए तो उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि हे जगन्नाथ, मुझे कोई वंशज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया में रहना चाहता हूँ और मैं आपके रथ यात्रा में झाड़ू लगाऊंगा। ऐसे उनका ये इंटेंशन होता था, मैं आपके से बेसिकली आपकी सेवा करूंगा। तो उनका ये था कि उनको वंशज नहीं चाहिए था। तो जगन्नाथ जी ने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई मुझे देखता है तो बोलते ये जा रहा है वो राजा जिसने जगन्नाथ मंदिर बनाया, मुझे ये नाम प्रतिष्ठा ये सब नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी गुड रेपुटेशन और एनी पोजीशन ऐसे। तो फिर जगन्नाथ जी ने या कृष्णा बोलो, उन्होंने गुंडीचा जो उनकी पत्नी का नाम था उनकी तरफ देखा। तो गुंडीचा ने कहा पर मुझे तो बच्चा चाहिए, क्योंकि ये एक माता का स्वभाव होता है कि उसे बच्चा चाहिए होता है ताकि वो उसकी सेवा कर सके, उसका लालन पालन कर सके। ये एक ममता जो माँ के अंदर होती है वो नेचुरल स्वाभाविक होती है। तो जगन्नाथ जी कृष्णा जानते थे कि दोनों के जो डिजायर्स हैं, जो दोनों की जो इच्छा है वो बहुत प्योर है, स्वच्छ है। तो उन्होंने कहा ठीक है माता, मैं तुम्हारे पास मैं तुम्हारा बच्चा बन के आऊंगा, गुंडीचा को बोला। तो इसीलिए जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर, श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते। तो गुंडीचा ने क्या कहा? सॉरी हरिबोल, 15 दिन के लिए जाते हैं, राइट, 15 दिन के लिए जाते। तो गुंडीचा ने क्या मांगा कि मुझे बच्चा चाहिए। तो कृष्णा ने उनको फुलफिल करी ये डिजायर, उनको स्वयं उनके बच्चे बन के आए, ठीक है, क्योंकि उनके डिजायर प्योर भक्ति करने का ही था। बट यहाँ पर देवहूति इज ऑल्सो डिवोटी
daughter of a very great sage, but she also wanted a child. तो कर्दम मुनि ने, क्योंकि कर्दम मुनि का एक हायर टेस्ट था, वो सब डिजायर्स फुल, क्योंकि इट इज द ड्यूटी ऑफ अ हस्बैंड टू गिव. पूरे भागवतम में ऑलवेज लिखा गया है कि women should do this, women should do this, women should be chaste and women should take care of the family, women should different duties. तो बट यहाँ पर अभी आज हम कर्दम मुनि पे आते हैं और कहते हैं कि कर्दम मुनि ने एक परफेक्ट हस्बैंड जो होता है उसका एक क्या बोलते हैं मॉडल, रियल मॉडल, एक रोल मॉडल जो होता है वो बताया कि हस्बैंड एक्चुअली एज पर हिज क्षमता should give the wife a good house, good clothing, good jewelry, all these necessities of life to make life easy and comfortable for the wife who is practicing bhakti, and also give, sorry, I had to say this, also give mukti to the wife. है ना, वो श्लोका है ना, गुरु न सत्स्यात्, स्वजनो न सत्स्यात्, जननी न सास्यात्. How do I start that shloka? Guru, anyone knows the shloka? Guru na sasyat, swajano na janani na sasyat. Anyone knows the shloka? Okay. So, जो ये वाला श्लोका है. So, if anyone remembers later on, please do let me know. तो कर्दम मुनि के पास बहुत सारे मिस्टिक पावर्स थे. श्रील प्रभुपाद इन मेनी ऑफ हिज पर्पट्स ही सेज कि बहुत तरीके के मिस्टिक पावर्स हैं, है ना. जैसे छोटा हो सकते हैं, बड़े से बड़ा हो सकते हैं, हेवी से हेवी हो सकते हैं, लाइट से लाइट हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म बना सकते हैं अपना. तो ऐसे ही बहुत सारे मिस्टिक पावर्स अगर कोई योगी अपनी तपस्या से फॉलो करके, अपना तपस्या करके करे, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इट इज अ फ्रूटलेस लेबर, इट इज श्रम एव हि केवलम, बिकॉज वो किसी के यूजफुल नहीं है, किसी के लिए यूजफुल नहीं है. वो कैसे, जैसे ये सब प्राप्तियां कोई भी कर सकता है. ठीक है, आज मुझे कोई लेट फ्रूट चाहिए जो ये सीजन का नहीं है, लेकिन कोई योगी अपनी योगिक शक्ति से अपनी अनिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, जो भी ये अलग अलग टाइप की सिद्धीज हैं, उन सिद्धियों से वो फ्रूट लाकर अपनी सिद्धि से दे देगा. तो आज हम भी कोई भी सुपरमार्केट में जाकर वो फ्रूट जो सीजनल नहीं है, या जेप्टो, ब्लिंकिट और जो भी अलग अलग साइट्स हैं, उससे भी हम तुरंत मंगा सकते हैं. सो देयर इज नो ग्रेट डील, नो बिग डील इन डूइंग दिस. लाइक वृंदावन में जब वो पाइथन स्नेक अघासुर था, उसके पास ये जो भी डीमंस आए थे कृष्णा के पास, ये सब इनके पास कोई ना कोई शक्तियां थी, कोई ना कोई सिद्धियां थी. ठीक है, जैसे ये अघासुर था, तो अघासुर के पास भी शक्ति थी, वो बड़ा सा बड़ा हो सकता था, इसलिए उसने अपना मुंह इतना बड़ा किया था ताकि सारे कावर्ड बॉयज अलोंग विद कृष्ण एंड बलराम उसके मुंह के अंदर आ सके. पर उसकी इंटेंशन क्या थी, उसकी सिद्धि की क्या यूज किया उसने? ही वांटेड टू किल कृष्णा, और इट वाज फ्रूटलेस, है ना. ऐसे ही दूसरी तरफ थे हनुमान जी. हनुमान जी के पास भी सिद्धीज थी, जो जाम्बवान ने उनको रिमाइंड कराया कि तुम्हारे पास ये सिद्धीज हैं. इसलिए वो जब जा रहे थे, वो लंकिनी और ताड़का, और ताड़का नहीं, लंकिनी और भी आई थिंक ताड़का ओनली, और से कोई और नाम है मुझे याद नहीं आ रहा. कुंजेश्वरी माता जी, यू वांट टू से समथिंग? सुरसा, यस, थैंक यू. सुरसा, लंकिनी, ये सब थे. उनके मुंह में जाके छोटे बन के मुंह में जाते थे और बाहर आ जाते थे. फिर जब उनको बड़ा बनना था, वो सबसे बड़े भी बन गए, इतना एकदम ह्यूज साइज. बट व्हाई वाज ही डूइंग दिस? ही वाज डूइंग दिस फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, है ना. सो दैट इज फ्रूटफुल, दैट इज नॉट श्रम एव हि केवलम. ऐसे बहुत सारे हैं जो अलग अलग मिस्टिक पावर्स रखते हैं. जैसे दुर्वासा मुनि के पास भी मिस्टिक पावर थी. वो उन्होंने कैसे यूज किया? उन्होंने अपने बाल से ऐसे कुछ यूज किया मिस्टिक पावर, ताकि एक डीमन बन जाए और एक डीमन
वो अम्बरीश महाराज के पीछे दौड़े और उसको डिवावर कर सके, बट अगेन उसका कोई यूज नहीं था क्योंकि अम्बरीश महाराज वाज अ डिवोटी। ये सब एग्जाम्पल्स का ये मतलब है कि भक्ति के आगे ये जो भी है अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, ये अलग अलग तरीके के जो भी सिद्धीज हैं, दे आर ऑफ नो यूज। ठीक है, इवन भक्ति विनोद ठाकुर, एक कोई फल्गु बाबा थे, उसके आगे वो एकदम मतलब वो सबको अपने वश में कर लेते थे या कुछ भी प्राप्त कर सकते थे, बहुत उनकी बड़ी ऊंची पहुंच थी और बहुत बड़े सिद्ध बाबा थे। बट जब उनको लगा कि ही हैड टू कॉन्कर भक्ति विनोद ठाकुर, तब भक्ति विनोद ठाकुर ने केवल अपना श्रीमद् भागवतम खोला और श्रीमद् भागवतम के सारे श्लोकास भक्ति के साथ उच्चारण किए, और जो उनके वो जो फल्गु बाबा था उसके आगे बिल्कुल नहीं चली, और वो खुद जल के, क्योंकि उसने कई बार ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, अगर उनकी शक्ति काम नहीं करती, वही शक्ति उनके ऊपर वापस आके उनको ही डिवावर कर देती है ऐसे। बट इन ऑल दिस वी हैव टू बी प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। सो there are many more instances. नारद मुनि also, नारद मुनि के कहाँ रहते थे, किसी को पता है नारद मुनि कहाँ रहते थे? Used to stay in सिद्ध लोक, ठीक है, या गंधर्व लोग बोल सकते हैं। तो उनके पास ही बहुत सिद्धि थी कि वो हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं, हर जगह पहुंच सकते हैं, with just a blink of an eye he can just reach anywhere, है ना? So these type of siddhis are there with everyone, but it depends हम कैसे इसको यूज करें कृष्ण की सेवा के लिए। There was one Baba who had gone for 12 years in the Himalaya and he had gone and done some siddhi. उसने क्या सिद्धि प्राप्त की कि वो अभी पानी के ऊपर चल सकता है, ठीक है, पानी के ऊपर चल सकता है। तो 12 साल के बाद आया और उसने अपने गांव वालों के सामने ये सिद्धि दिखाई। तो एक छोटा सा बच्चा था, उसके दिमाग में आया कि इसमें इतनी क्या बड़ी बात है कि वो पानी पे चल सकता है, पानी पे तो मैं बोट लेके भी जा सकता हूँ, there's nothing great about it, है ना? सो एक छोटे बच्चे के पास भी इतनी समझ थी कि वो पानी में बोट लेके भी जा सकता है, then what is the big deal about this? जो मैं 2 रुपए में कर सकता हूँ, इसने 12 साल लगा लिए। So is it worthwhile? It is not worthwhile. ऐसे ही पुलस्त्य मुनि भी थे। पुलस्त्य मुनि गोवर्धन पर्वत जो हिमालय के पीछे थे, उनको उठा के ले जा रहे थे। आई एम नॉट टेलिंग द होल स्टोरी। फिर उनको I don't remember the whole thing. I think he wanted to go for nature's call. Basically, वो उठा पाए क्योंकि उनके पास एक मिस्टिक पावर थी that he could carry the Govardhan Parvat, but only till some time. When Krishna wanted to stay in Vrindavan, वो गोवर्धन पर्वत वहीं बैठ गए वृंदावन में। ऐसे ही कृष्ण के आगे जब इवन अर्जुन also went to इंद्रलोक ताकि वो अलग अलग सिद्धि प्राप्त कर सके। He became Brihanila and he wanted different weapons ताकि वो fight कर सके, but that was again for the service of Krishna, for the service of the Lord. जब इंद्र ने इतनी बारिश भेजी, तब कृष्णा ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत उठाया, because Krishna is Yogeshwara, he is the master of the mystic powers, master of the yogas. Yatra Yogeshwara Krishna, yat tatra partho dhanurdhara, यत्र श्री विजय और भूते ध्रुवा नितिर मतिर ममा, है ना? लास्ट श्लोक है भगवत गीता का कि कृष्णा यत्र योगेश्वर, जहाँ पर कृष्णा है तत्र यत्र योगेश्वर कृष्णा तत्र पार्थो धनुर्धरा, जहाँ पे कृष्णा है, जहाँ पे पार्थ है, देयर विल ऑलवेज बी ध्रुवा नितिर मतिर ममा। ये मेरा कहना है, देयर विल ऑलवेज बी विक्ट्री। तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नितिर मतिर ममा, है ना? ऐसे तो एक बार शिला प्रभुपाद के पास भी एक डिवोटी आए, उन्होंने कहा शिला प्रभुपाद मैं आपके पास रोज आता हूँ बट कल नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे भगवान आए हैं इंडिया से, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, माय गॉड हैज कम। तो शिला प्रभुपाद ने कहा श्योर, प्लीज गो एंड गिव माय प्रणाम्स आल्सो टू योर गॉड।
तो नेक्स्ट डे वो डिवोटी वापस आ गए शिला प्रभुपाद के पास। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि क्या हुआ, आप गए नहीं अपने भगवान से मिलने? तो उन्होंने कहा नहीं, आज मेरे भगवान की आंख में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो सो गए और वो नहीं मिल पाए हमको। तो देन शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन टू हिम कि ऐसे कैसे ये भगवान है जिनकी आंख में प्रॉब्लम है ना। सो इन फ्रंट ऑफ कृष्णा बेसिकली देयर आर नो मिस्टिक पावर्स अवेलेबल। छोटे से सीड के अंदर से ही वो बड़ा सा ट्री निकाल सकते हैं। वी सी एवरी डे दीज मिस्टिक पावर्स ऑफ कृष्णा, वी सी एवरी डे कितने चमत्कार। छोटे से सीड में से इतना बड़ा ट्री निकाल सकते हैं और वो ट्री में से अलग अलग फ्रूट्स, अनगिनत फ्लावर्स, अनगिनत लीव्स निकलवा सकते हैं, है ना। रोज टाइमली सूर्य, वायु, अग्नि ये सब अपनी अपनी जगह पे हैं, धरती है, ये सारे जो सृष्टि है इसमें जो प्लैनेट्स है अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इवन द साइंटिस्ट हैव सेड कि द धरती, द अर्थ वो ऐसी जगह पे है, अगर थोड़ी भी दूर होती सूर्य से तो बर्फ जम जाती धरती पे, पूरी धरती पे, और थोड़ी सी पास होती सूर्य से तो झुलस जाती, जल जाती बिल्कुल। तो even the scientists have agreed that the धरती is situated in इतनी क्या बोलते हैं उसको, dimensions, and उसका जो diameter है, उसका जो orbit पे placement है, it is in the perfect place कि वो ठीक से अपने orbit में घूम रही है और अपने stars घूम रहे हैं और सारे planets अपने अपने orbit में right directions में घूम रहे हैं। And who can do this? No one else but Lord Shri Krishna, क्योंकि Krishna is Aishwaryascha Samagramam. I don't know that shloka again full. Anyone knows? Aishwaryascha Samagramam. Very easy shloka. It's just gone out of my head also. So because Krishna is Bhagwan and he has the 6 opulences, उनके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं और वो भगवान स्वयं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयन्ति युगे युगे एते चमशकला पुंसा। हर युग में कृष्ण आते हैं अपने अलग अलग रूप लेकर। एते चमशकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयन्ति। हर युग में युगे युगे आते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही श्रीला प्रभुपाद he always would criticize these mystic babas. So one day in Calcutta, Srila Prabhupada went to see. Have you heard, just if you can just tell me, you've heard of the magician PC Sarkar? जब हम छोटे थे, हमारा बहुत नाम होता था उसका। ये यहाँ पर मैजिक शो है, हर जगह पे अलग अलग मैजिक शोज होते थे पीसी सरकार के। Has anyone heard? Hare Krishna. Yes. Okay. So I think one Prabhuji has said that he has heard about PC Sarkar's name. तो ऐसे ही पीसी सरकार कैलकाटा में एक परफॉर्म कर रहे थे शो, तो एंड प्रभुपाद वांटेड टू सी, सो ही विद हिज डिसाइपल्स वेंट टू सी द शो ऑफ पीसी सरकार। तो उन्होंने अलग अलग मैजिशियंस, मैजिक शोज की अलग अलग दिखाया कैसे वो मैजिक कर सकते हैं। फिर दूसरा दिखाया उन्होंने, प्रभुपाद के कान में से एक कॉइन निकाला। तो प्रभुपाद को भी बहुत, he was also enjoying the show, he was very happy। तो फिर उन्होंने पीसी सरकार से कहा कि आई एम ऑल्सो अ मैजिशियन। तो पीसी सरकार ने कहा अच्छा बताइए। पहले उन्होंने पूछा कि क्या आप ये मैजिक कर सकते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से लोगों की मुक्ति करा सकते हैं? तो पीसी सरकार सेड नो। एंड श्रीला प्रभुपाद सेड आई कैन डू दैट मैजिक, I can relieve the souls from Janma Mrityu Jara Vyadi, from the 4 miseries of life. Then PC Sarkar, he was a devotee, so he said, yes, you are a bigger magician than me. Like this he told Srila Prabhupada. ऐसे ही लंदन में श्रीला प्रभुपाद जी जहाँ बैठे थे, वहाँ पे रोज एक, जब वो अपनी मालिश करा रहे थे, तो रोज एक कैट आती थी। तो कैट उनके पास आना चाहती थी, लेकिन जो उनके डिवोटीज होते थे आसपास, डिसाइपल्स, वो कैट को वहां से हटा देते थे, ठीक है। जब वो कैट को वहां से हटा देते थे तो श्रीला प्रभुपाद देखते थे रोज ये बिल्ली आती है, रोज इसको हटा देते हैं। आज इस बिल्ली को आने दो मेरे पास, मैं इस बिल्ली को अपना आशीर्वाद दूंगा। तो जब वो बिल्ली आई और श्रीला प्रभुपाद ने अपने पांव से उसको आशीर्वाद दिया,
और फिर अगले दिन वो बिल्ली ने अपना देह त्याग दिया. The बिल्ली died the next day. तो शिला प्रभुपाद को सबने बोला, अरे रोज आती थी और आपने आशीर्वाद दिया और अगले दिन ही वो मर गई बिल्ली. तो शिला प्रभुपाद ने कहा, ये बिल्ली अपने पास्ट लाइफ में एक योगी थी. ठीक है, योगी थी या योगा था, whatever it was. He was a person of mystic powers and उसके पास कोई association नहीं था where he could learn bhakti. So that is why I delivered this billy and now it is passed away and it will take a better birth. So we should be very happy that Srila Prabhupada has given us this path of bhakti where we cannot do bhakti alone. हमारी सिद्धि क्या है कि we have to follow the path of bhakti by becoming Trinad Api Sunichena. Very easy to say, very difficult to do. तो हमको सिद्धि क्या प्राप्त, हमको अपनी सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए क्या हमारी साधना ठीक से हो रही है, हमारी रीडिंग ठीक से हो रही है, क्या हम डिवोटीज के साथ हमारी जो डीलिंग्स है, इज इट अप्रोप्रिएट, आर वी स्टिल getting disturbed or disturbing other devotees. That should be our siddhi, what Srila Prabhupada has taught us. And when we follow all these rules and regulations properly, we will be surely delivered from the entanglement of birth and death. Now, the castle created in the sky by Kardama Muni may be called a castle in the air. तो Kardama Muni ने इतना बड़ा एक 6 story का castle बनाया था by his mystic power, वो हवा में बनाया. So, to our feeble imagination, a castle in the sky is also as impossible. But if we scrutinize and consider the matter, we can understand that it is not possible. How come? If the Supreme Personality of Godhead can create so many planets carrying millions of castles in the air, a perfect yogi like Kardamuni can construct one castle in the air. जब हमारे भगवान इतने सारे प्लैनेट्स जैसे मैंने कहा बना सकते हैं, तो कर्दम मुनि जो योगिक पावर के एकदम प्रोफेशनल थे, उनके लिए क्या था ये. जब हमारे भगवान के पोर्स में से गर्भोदक्षाई विष्णु जो इतने सारे यूनिवर्सल आ सकते हैं, तो व्हाट इज दिस? द कासल इज डिस्क्राइब्ड एज सर्व काम दुर्गम, yielding whatever one desired. It was full of jewels. Even the pillars were made of pearls and valuable stones. These valuable jewels and stones were not subject to deterioration. मतलब 6 years के बाद में उसको पॉलिश या पेंटिंग करने की जरूरत नहीं थी, उसमें क्रैक्स नहीं आ सकते थे. It was everlasting and it was increasingly opulent. We sometimes hear of castles bedecked on the surface of this earth also. Like Krishna, how in Dwarka he had made for his 16,108 wives. है ना? वहां पर लाइट की भी जरूरत नहीं होती थी. लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द jewels लाइक दिस. सो बेसिकली जो एक श्लोका है, जस्ट कृष्ण भक्त अथैव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत. Am I right with this shloka? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत. कृष्ण भक्त अथैव शांत, है ना? तो ये जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी होते हैं, they are always hankering because उनका काम जो है, their lust is not satisfied, so they are always hankering for more and more and more. So जो उनकी सिद्धीज है, जो उनकी योगिक प्रैक्टिसेस हैं, they are not giving them any happiness or any satisfaction. वो खाली और उनको और चाहिए, वो पॉपुलैरिटी के लिए, मोर मटेरियल चीजों के लिए वो कर रहे हैं. लेकिन कृष्ण भक्त अथैव शांत, जो एक कृष्ण भक्त होता है, वो केवल सिंपल अपनी साधना करने में, अपनी माला करने में, अपनी भक्ति करने में, भगवान को भोग लगाने में, कृष्ण प्रसाद पाने में, कृष्ण के लिए हर कार्य करने के लिए, वो उसी कार्य में हमेशा वो शांत रहता है, वो सेटिस्फाइड रहता है. तो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में एवरी डे प्रैक्टिस. देयर इज अ श्लोका, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया. आई डोंट नो द फर्स्ट पोर्शन,
अर्जुन, कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन कि अभ्यास 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 करने से वी विल अचीव परफेक्शन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि किस तरह मेरी आवाज आ रही है ना माता जी? हाँ जी, हाँ जी माता जी. कि किस तरह एक पत्नी जो है अपने पति से ही मांग करती है, मतलब जो भी चाहिए अपने पति से ही मांगती है, और अगर वो उनसे मांग लेती तो तुरंत उन्हें भगवान मिल जाते, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि किस तरह भगवान हमेशा कर्दम मुनि को देखते थे, हमेशा उनके ऊपर एक आंख रहती थी. लेकिन उन्होंने अपने पति से सिर्फ पुत्र और जो दूसरी चीज है, लेकिन पुत्र भी ऐसे मांगा जो स्वयं भगवान ही आए, और आगे जाके उन्हें फिर वो भक्ति तो मिल ही गई. बहुत अच्छी तरह से समझाया माता जी. और इसमें जब भागवतम के जो फर्स्ट कवर का पेज है उसके ऊपर भी दिखता है कितना अच्छा वो महल होगा जब उनके पुत्र कपिल मुनि से वो शिक्षाएं लेती है. तो उसके फर्स्ट कवर के ऊपर ये है वो चित्र जिसमें सब दिखता है. ओके. हरे कृष्णा. हेमंगिनी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी माता जी, हरे कृष्णा. सभी के चरणों में प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. बहुत अच्छा क्लास था माता जी. जैसे आपने कहा, जो हम बार बार भी सुनते ही रहते हैं, सॉरी, कि अगर ये सब सिद्धि जो है, जो यहाँ पर कर्दम मुनि दिखा रहे हैं, अपनी सिद्धि से उन्होंने जो हवा में महल उत्पन्न किया और उसमें कितने सारे ऑपुलेंसेस थे, क्योंकि ये बात देवभूति माता ने उनसे मांगी थी, इसीलिए वो उन्होंने उनको दी. तो माता जी, आपने एक भी कहा कि अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब श्रम है, वही केवलम है. मतलब वो सिर्फ और सिर्फ श्रम रहेगा, उससे कुछ उत्पन्न नहीं होगा. माता जी, मुझे एक समझ में तो ये बात आई, लेकिन एक सवाल ऐसा था कि कर्दम मुनि ने ये बात अपनी पत्नी की खुशी के लिए की, डेफिनेटली, लेकिन क्या वो उन्होंने अपने पूरे मन से की? क्योंकि कभी कभी हम भी देखते हैं ना कि अभी हम समझ रहे हैं, बिकॉज एज अ थर्ड पर्सन हम इस कथा को देख रहे हैं, इस चैप्टर को देख रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि अगर देवभूति माता उनसे भगवत प्राप्ति मांगती, भगवत प्रेम मांगती, तो उनसे आराम से मिल जाता, लेकिन उन्होंने ये चीजें मांगी. तो ऐसे कई बारी हम भी गलत चॉइस कर लेते हैं माता जी लाइफ में. हमें करना एक होता है, हम करते अलग है. या फिर जी माता जी, और पति पत्नी के रिलेशनशिप्स में भी माता जी कभी कभी ये मटेरियल चीजें आती है ना. हमेशा की हम नहीं मांग सकते कि भक्ति में कि चलो हमेशा फैमिली के साथ हमें मंदिर ही जाना है. कभी कभी हम चॉइस कर लेते हैं चलो उनके साथ कभी मूवी देखने भी चले जाए. सो लाइक दैट, ये मटेरियल चॉइसेस हम भी हमारे लाइफ में करते रहते हैं. तो माता जी, मुझे ये पूछना है कि कर्दम मुनि ने ये जो बात की अपनी पत्नी के लिए, देवभूति माता के लिए, क्या वो उन्होंने अपने पूरे मन से की? क्योंकि वो तो जानते थे कि ये तो सिर्फ टेम्पररी है, मेरी सिद्धि के कारण ये सब हो रहा है. तो यही मेरा सवाल था. कभी कभी एक हायर टेस्ट के लिए एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है, तो हम आगे जंप बड़ा मार सकते हैं, है ना. कभी कभी एक स्टेप पीछे लेके फिर हाई जंप ले सकते हैं. तो ऐसे ही जो उन्होंने किया, उनको पता था, उनको तो सब पता था कि उनका एक हायर गोल है लाइफ में, हायर टेस्ट है, एंड ही विल बी डिलीवरिंग हिज फैमिली आल्सो इवेंचुअली. बट ये हमको सिखाने के लिए है ये सब बातें. तो वो उन्होंने, he was a तत्वदर्शन actually, correct? He was a devotee of the Lord. He knew everything. He knew ये सब होने वाला है. जी. नहीं सही है, मतलब कहीं मैं सुन रही हूँ. हाँ जी, तो this is the reason. तो उन्होंने अपने मन से करी. What was his? अगर कोई चीज हमें करनी है, लेकिन हमें पता है कि हम ये करके हमें आगे चल के इसका परिणाम अच्छा आने वाला है, तो हम मन से ही करेंगे. राइट. तो हमें आगे की देखना है, आगे का सोचना है, सबका सोच के चलना है माता जी. ओके. एंड कभी एक स्टेप भी लेना पड़ता है, टू टेक 2 steps ahead. या यस माता जी, ट्रू.
कि एक स्टेप अगर दो उस समय- थोड़ा सा पीछे आके और अगर हम जंप करते तो हमारी जंप बहुत दूर तक जाती है। ये आपने तो सही बोला पहली बात। जी, पर हमें उस समय वो समझ होनी चाहिए, वो समझ उस समय आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स वी डोंट गेट इट। It is So we not have possible to get- without Krishna's mercy. Yeah, it's not possible without Krishna's. For Kardama Muni, Krishna was with him only always, है ना? Because he was a devotee. He was a devotee. तो इसीलिए अगर हम अगर हम भक्ति करते जाएंगे तो कृष्णा हमारे साथ भी रहेंगे। फिर जब मुश्किल दिन आएंगे, मुश्किल टाइम्स तो आने ही है, कंफर्म्ड है। Then that time he says rakshishiti vishwaso, I will take care of you, and he's taking care also, but we don't realize it, है ना? We don't realize it. Right. Yes, Mataji. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. आज सब बहुत क्वाइट है ना? जी माता जी, अभी कुछ ऐसे चल रहा है ना, तो पहले भी सब आता था ना। अभी तो अच्छा है, इससे पहले तो अच्छा ऐसा आया था कि लेडीज लोग को ऐसे होना चाहिए, तो कभी कभी मुझे लगता था कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है लेकिन भागवतम में है कि ऐसे ऐसे नियम है। तो हरे कृष्ण। आज वैजी माता जी भी नहीं कुछ बोल रही है, तो वो हमेशा कुछ बोलती हैं जरूर। स्पेशली उन्हें श्लोका बहुत याद रहते हैं, वैजी माता जी और सुरत माधव प्रभु। तो ऐसे है कि आप उनका भी श्लोका बोलो तो याद रहते हैं उन्हें तुरंत। मुझे से याद नहीं आता है, दूसरे दिन आएगा। हरे कृष्णा माता जी। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं अभी यूएस में हूँ एंड मेरा टाइम इज 11:35 p.m. माता जी, so I just only Shravanam I'm doing right now but thank you for remembering me. Hare Krishna, Dandu Pranam. Hare Krishna Mata ji. Okay, thank you. So shall we close Koteshri Mata ji? I can leave Mata ji? जी माता जी, जी टाइम हो गया। नहीं, और कोई क्वेश्चंस है तो वी कैन टेक, बट अगर नहीं है देन नहीं, किसी का तो कुछ प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।